हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट एंड डायमेंशन। आज हम लोग इकाई एवं विमा की बात करेंगे। आज हमारा ये इकाई और विमा का लास्ट क्लास है। इसके बाद फिर हम लोग कल से मोशन को स्टार्ट करेंगे, यानी कल से हम लोग गति को स्टार्ट करेंगे। अलेव, जीतू, विजय, सुजीत, सुमन, वंदना, कवि, मुकेश, गौतम, उषा, अजय, सपना, आदित्य, धीरज, लोकनाथ, शुभम, अखिलेश, दर्शन, स्नेहा, दिव्या, तोहिमा, अंजलि, अनुराग, अनिकेत, संकोच, पूजा, श्रद्धा, शिवम, जैबा, रेणु, शिखा, आस्था, राधा, ज्योति, मनोज, आरुषि, पुष्पा, शिवांगी, जयप्रकाश। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्य की बात करी थी। आज हम लोग बात करेंगे शक्ति। शक्ति के बाद फिर और भी कई सारे मुद्दे हैं, उसे देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जो मापने वाले यंत्र हैं उसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्य। कार्य की बात हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले शक्ति। शक्ति यानी जिसे हम कहते हैं पावर। शक्ति का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं। शक्ति का मतलब क्या होता है? कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और शक्ति का यूनिट क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। यानी पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, है ना। वर्क अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट आपको पता है क्या होता है? वर्क का यूनिट बताइए। जूल। समय का यूनिट क्या होता है? सेकंड। यानी इसका यूनिट क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड, हुआ ना। और जूल प्रति सेकंड की बात करें तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग बोल देते हैं वाट। क्या बोल देते हैं? वाट या वॉट। ठीक है। जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है? वॉट, यानी वॉट कहते हैं हम लोग। अब देखिए जूल हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे हम लोग कि जूल हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। किसको लिखा था हम लोगों ने? जूल। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को तो जूल लिखा था ना, याद करिएगा। इसी को हम लोगों ने जूल लिखा था। यानी कि जूल के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सेकंड। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब हो जाएगा। सेकंड स्क्वायर और बटे सेकंड है तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब हो जाएगा। यानी कि ये भी आपका एक यूनिट है पावर का, ये भी आपका एक यूनिट है और ये भी आपका एक यूनिट है। ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही पावर का यूनिट है। और अगर हम लोग इसका वीमा लिखेंगे तो वीमा क्या लिखेंगे बताओ? केजी को किस में कन्वर्ट करना है? एम में। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? एल में। टाइम को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड को टी में। क्या हो गया? एम एल टू टी माइनस 3। यह क्या हो गया? इसका वीमा हो गया, इसका डायमेंशन हो गया। ठीक। देखो सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर बटे सेकंड, नीचे सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड हो जाएगा। सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड क्या होगा? सेकंड क्यूब होगा। सीजीएस में क्या यूनिट हो जाएगा सर? सीजीएस इकाई क्या हो जाएगा इसका? सीजीएस में अगर लिखेंगे तो बताओ जूल को क्या लिखेंगे? अर्ग प्रति सेकंड। एक तो हो गया ये अर्ग प्रति सेकंड। दूसरा केजी को क्या लिख सकते हैं? ग्राम। मीटर इसको क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्या होगा? सेकंड ही। यानी कि सीजीएस में क्या मात्रक हो गया? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। आपको क्या समझ में आया? सेकंड बाय सेकंड नहीं कटेगा ना संजय। देखो क्या है? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बटे में है सेकंड स्क्वायर बटे सेकंड। जब बटे में सेकंड स्क्वायर और उसमें सेकंड ही बटे में है तो तीनों ये गुना हो जाएगा ना। मान लो अगर ऐसे लिखे हैं 2/3 बटे 4, तो ये 4 ऊपर थोड़े ना जाता है, ऐसे हो जाता है ना। 2/3 इंटू 4 हो जाता है, यानी कि ये 2/12 हो जाता है। होता है ना जी। सेम वही चीज है यहां पर। आया समझ में? ठीक है। चल
यानी कि देखिए पावर का कितना कितना यूनिट है, आप ये समझो। एक यूनिट हो गया जूल प्रति सेकंड, इसी को हमने क्या कहा, वाट कहा। इसके बाद क्या करेंगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बटे सेकंड किया, तो क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये एक तीसरा यूनिट हो गया। ये सीजीएस में ये चौथा यूनिट, सीजीएस में ये पांचवा यूनिट हो गया। और डायमेंशन क्या हो गया, ml2t-3। ठीक है, वाट जो है पावर को मापने का मात्रक है विकास जी, है ना। पावर को, शक्ति को हम लोग किसमें, वाट में मापते हैं। कल की क्लास, कल स्टार्ट होगा नया चैप्टर। आज तो हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे ना अभी लास्ट में। आज हमारा ये टॉपिक जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया है मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं। पावर, शक्ति, शक्ति का मतलब होता है कार्य करने के दर को हम लोग शक्ति कहेंगे, यानी कार्य बटे समय, यह शक्ति का सूत्र होता है। कार्य यानी वर्क अपॉन टाइम। कार्य का यूनिट क्या होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा, जूल होता है, प्रति सेकंड होता है ना। कार्य का जूल और प्रति क्या हो जाएगा, समय का सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड हो गया एक यूनिट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉट बोल देते हैं, इसी को वाट कह देते हैं। अब जूल की बात करते हैं। जूल में क्या लिखा था, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, किसको जूल लिखा था, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को तो जूल लिखा था। यानी इसके जगह पर हम केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं बटे सेकंड, तो यानी क्या हो गया, ये केजी मीटर स्क्वायर और बटे सेकंड क्यूब हो गया। डायमेंशन लिखा क्या हो गया, ml2, क्योंकि केजी को एम में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को एल में और सेकंड को टी में, वही क्या ml2 बटे t3, टी ऊपर गया तो क्या हो गया ml2t-3। सीजीएस में मात्रक क्या होगा, जूल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग। सेकंड का सेकंड, तो अर्ग प्रति सेकंड हो गया। इसको कन्वर्ट करिए सीजीएस में, क्या होगा, केजी ग्राम, मीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। पिंकू जी डेफिनेटली प्रेशर में होता है डायरेक्ट, लेकिन एक निश्चित दिशा नहीं होती इसकी, ठीक है। अरे सेकंड सेकंड नहीं कटेगा, कभी तो समझाए ना तुम लोगों को। मान लो अगर ऐसे है 2/3 है, ऐसे है, तो इसको क्या करोगे, ये 2/3 गुना 3 हो जाएगा ना, ये यानी ये 2/9 हो जाएगा ना। तो वही चीज है, केजी मीटर स्क्वायर बटे में ये सेकंड स्क्वायर है, फिर से बटे में सेकंड है, तो सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्यूब हो जाएगा। आया समझ में। यूनिट याद करने का एक ही तरीका है, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक। डाइन सेंटीमीटर भी हो सकता है, इसके जगह पे डाइन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जूल के जगह पे आप डाइन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। अभी किससे मापते हैं सब बताएंगे। न्यूमेरिकल अभी लास्ट में क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए पावर को किससे मेजर करते हैं। याद रखिएगा, पावर को मापने के लिए एक यंत्र का यूज करते हैं, वाट मीटर। पावर को किससे मापते हैं, वाट मीटर से मापते हैं, यानी पावर इज मेजर्ड बाय वाट मीटर। और एक याद रखिएगा, जो इंजन का पावर होता है ना, इंजन, कोई भी इंजन है, इंजन की शक्ति या इंजन का पावर हॉर्स पावर या अश्व शक्ति में मेजर करते हैं। हॉर्स पावर या अश्व शक्ति में मापते हैं। किसमें मापते हैं, अश्व शक्ति में मापते हैं। और याद रखिएगा, 1 HP, 1 HP या 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति, 1 अश्व शक्ति बराबर कितना वॉट होता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 1 अश्व शक्ति में कितना वॉट होता है, 746 वॉट होता है, याद रखेंगे। 746 वॉट होता है, याद रखेंगे। 10 क्वेश्चन डेली कराते हैं, है ना। अब 10 से तुम कहोगे 12, फिर 12 से कहोगे सर 15, फिर कहोगे कि सर सिर्फ क्वेश्चन करा दीजिए। तो 10 क्वेश्चन डेली करा रहे हैं, काफी है, ठीक है।
क्लियर? सोलर इंजन का किस में मापते हैं ना, जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे सोनू जी वहां पर बात करेंगे, ठीक है? चलिए, तो पावर को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? वाट मीटर का। इंजन का पावर किस में मापते हैं? हॉर्स पावर में, अश्व शक्ति में। और एक अश्व शक्ति किसके वाट के बराबर, कितने वाट के बराबर होता है? याद रखिएगा 746 वाट के बराबर होता है। अब देखिए, हम लोग, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अभी आप यहां डायमेंशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। अब घर में आप लोग कहते होंगे, अरे भाई सुनो ना, मेरा जो है ना, मेरा बिजली बिल जो है 50 यूनिट आ गया, या मेरा जो बिजली बिल है 100 यूनिट आ गया, मेरा जो बिजली बिल है 150 यूनिट आ गया। ये यूनिट का मतलब क्या होता है? ये जो यूनिट है, यूनिट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट बराबर क्या? ये जो हम लोग बिजली बिल जो हमारा आता है यूनिट में, एक यूनिट का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 किलो वाट आवर, ठीक है? अब आपसे पूछता है कि ये जो 1 किलो वाट आवर है, ये किसका यूनिट है? अगर आपसे पूछें तो 1 किलो वाट आवर जो है, इसका क्या मतलब है? ये किसका यूनिट है 1 किलो वाट आवर? बताइए। इकाई को ही हिंदी में यूनिट कहते, मतलब यूनिट को ही हिंदी में इकाई कहते हैं। हिंदी में यूनिट को ही क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। आप ये बताओ, ये जो 1 किलो वाट आवर लिखा है, ये किसका यूनिट है? कोई बता सकता है? पावर का है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, देखते हैं पावर का है कि नहीं है। सबसे पहले 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या होता है, आप ये समझो। 1 किलो वाट आवर का मतलब है जब हम 1000 वाट या 1 किलो वाट, इसी को 1 किलो वाट लिख सकते हैं, के किसी यंत्र को, जब हम 1000 वाट या 1 किलो वाट के किसी यंत्र को 1 घंटा यानी 1 आवर यूज करते हैं या चलाते हैं, तो 1 यूनिट या 1 किलो वाट आवर बिजली कंज्यूम होती है। समझिएगा, आपके घर में मान लीजिए 1000 वाट का क्या है, कोई हीटर है, या फिर 1000 वाट का कोई क्या है, आपका मिक्सर है। 1000 वाट का कोई, मतलब आप मान लीजिए कोई और भी यंत्र है। उसको अगर आप 1 घंटा चलाएंगे, 1 घंटा चलाएंगे, तो उससे कितना यूनिट, कितना आपका बिजली कंज्यूम होगा? 1 यूनिट। 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या? 1000 वाट के किसी यंत्र को हम 1 घंटा चला रहे हैं, यानी 1 किलो वाट के किसी यंत्र को 1 घंटा यूज करेंगे, तो आपका 1 यूनिट बिजली कंज्यूम होगा, यानी 1 किलो वाट आवर बिजली कंज्यूम होगा। सर, ये 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या है? यहां पर जो 1 किलो वाट आवर बराबर क्या? अब हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको, 1 किलो वाट आवर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 1000 वाट, समझिएगा, गुना 1 घंटा, यही होगा ना सर? गुना 1 घंटा होगा। यानी क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000, मैं अगले स्लाइड पर लिखता हूं, अभी समझना है आपको, कुछ रटना नहीं है, कुछ समझना है सर। 1 किलो वाट आवर बराबर हम क्या लिखे? 1000 वाट का कोई यंत्र है, उसको 1 घंटा चला रहे हैं, यही तो 1000 वाट आवर हो गया ना, या 1 किलो वाट आवर हो गया। अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1000 वाट। वाट को बताओ, वाट मतलब क्या है? यहां पर देखो थोड़ा सा, वाट किसको लिखे हैं? जूल प्रति सेकंड, इसी को तो वाट लिखे हैं। यानी कि ये बताओ, इस वाट को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? जूल बटे सेकंड लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस वॉट का मतलब ही क्या है, जूल बटे सेकंड, गुना 1 घंटा में कितना सेकंड होता है बता दो, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। ये सेकंड कट गया, कितना बचा, 1000 गुने 3600, और क्या बचा, मात्र यहां पर जूल बचा, और तो कुछ बचा नहीं, सेकंड तो कट गया, यानी ये क्या बचा, 3 6, इस पर कितना सुनना, 5 सुनना बचा, 5 सुनना बचाना जी, 3 2 5, यानी इतना जूल हो गया। यानी कि 1 किलोवाट आवर या फिर 1 यूनिट, इसी को क्या बोल देते हैं, 1 यूनिट जो बिजली कंज्यूम करते हैं, 1 यूनिट, इसमें कितना जूल हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल, कितना हो गया, 36 लाख जूल। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल, क्योंकि 10 पर पावर 6 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेगा जूल, मेगा को बोलते हैं, तो 3.6 मेगा जूल हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3600 किलो जूल भी लिख सकते हैं, 3600 किलो जूल भी लिख सकते हैं, बात तो सब एक के है। यानी आपको यह समझ में आया, आप लोगों ने जब बोला कि 1 किलोवाट आवर जो है यह यूनिट है किसका, पावर का है, लेकिन बताइए गलत है कि नहीं आप लोग, यहां पर यह क्या आया है, जूल आया है। यानी कि 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट जो है यह किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। आपको यह समझ में आ गया, यानी कि 1 किलोवाट आवर, यानी कि यह जो किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर किसका यूनिट है, किलोवाट आवर ऊर्जा का एक मात्रक है, पावर का नहीं है, किसका है, ऊर्जा का एक मात्रक है। यह बात समझ में आ गया सबको, यह बात सबको समझ में आ गया, अरे हाँ या नहीं बताओ। यह रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे सवाल बनता है अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। फिर से समझा रहे हैं, फिर से समझिए आप लोग। अब मैंने बताया 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या, जब 1000 वाट का कोई यंत्र है उसको 1 घंटा चलाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका 1 यूनिट बिजली कंज्यूम होगा, उसी को हम लोग एक क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर बोलते हैं। 1000 वाट, वाट को हम जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं, जूल बटे सेकंड लिख दिए। 1 घंटा को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कितना सेकंड होगा, 3600 सेकंड होगा। ये सेकंड कट गया, क्या बचा, 1000 गुने 3600 जूल, 1000 गुने 3600 जूल, यानी कितना बच गया, 36 पर 5 सुनना, यानी 36 लाख जूल। और ये कैसे आया, तो देखो, ये जिसको समझ में नहीं आ रहा 10 पर पावर 6 कैसे आया, तो ये देखो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 36 बटे 10 पर पावर 5, इसको लिख सकते हैं इतना। अब बताओ क्या हम अगर ऐसे कर दें 36 बटे 10 गुने 10 इंटू 10 पर पावर 5, 10 से ऊपर गुना कर दिए, नीचे भी गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.6 लिख सकते हैं, और इस पर क्या, इसको हम एक साथ 10 पर पावर 6 नहीं लिख सकते हैं जी। आ गया समझ में, 1 मेगा जूल में होता है 10 पर पावर 6 जूल। आ गया सबको समझ में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए अब, है ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। एक है कोणीय वेग, उसका हम लोग देखेंगे। ठीक, ट्रिक वगैरह नहीं है, रिवीजन करो, ट्रिक वगैरह नहीं है कोई, है ना, रिवीजन करना है। हाँ, जितना जीरो रहता है उतना पावर करेंगे, ठीक। चलिए बैक कर देते हैं, नोट कर लीजिए।
देखो सिंपल है, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या, 1000 वाट का कोई यंत्र है उसको 1 घंटा चलाओ, 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट बिजली कंज्यूम होगा, है ना। और 1000 वाट जो है यहां पर फिर से देखो, 1000 वाट को वाट में ही रख के वाट को क्या कर देंगे, जूल बटे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वाट का मतलब ही है जूल प्रति सेकंड। 1 घंटे को 3600 सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड सेकंड कट जाएगा, बच क्या जाएगा, 36 लाख जूल बच जाएगा। उसी को हम 3.6 इंटू 10⁶ जूल लिख देंगे, या फिर उसी को हम लोग क्या लिख देंगे, उसी को हम लोग लिख देंगे क्या, 3.6 मेगा जूल लिख देंगे। ठीक, अरे गुना कर दिए, यहां पर इसको मेगा में कन्वर्ट करने के लिए गुना कर दिए, दोनों कटियन जाएगा जी, समझाने के लिए किया है तुम लोगों को। गुना की ये 10 काट दो, बात तो वही रह गया। यहां पर 36/10 को हम 3.6 लिख देंगे, इसको 10⁶ लिख देंगे। ठीक, चलो 36 लाख लिखना बिल्कुल सही होगा, काहे नहीं होगा। किलोवाट बटे आवर नहीं, किलोवाट आवर लिखेंगे। बटे आवर कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे किलोवाट आवर, ऐसे बटे क्यों लिखेंगे जी, है ना, बटे तो गड़बड़ाइए जाएगा फिर। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। अब जो भी समझ में ना आया है लास्ट में पूछना तुम लोग। अब देखिए कोणीय वेग की बात करते हैं। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। देखो कोणीय वेग क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई वृत्तीय पथ है। अब इस वृत्तीय पथ पर मान लीजिए कि कोई वस्तु या कोई, आप ही मान लीजिए कोई सर्कुलर ऐसे पार्क है, कोई वृत्तीय पार्क है, आप इस पे चल रहे हैं, किसी भी वेलोसिटी से चल रहे हैं, है ना। यहां पर जब आप चलेंगे तो एक तो आप ऐसे ये दूरी तय करेंगे, साथ ही साथ यहां पर एक के सेंटर पर आप एक एंगल भी बनाएंगे जिसको हम लोग डिनोट करेंगे मान लीजिए थीटा से। और ये थीटा क्या होगा, यहां पर क्या है, कोणीय दूरी है, यानी कि क्या एंगल आप बना रहे हैं, कोण में आप कितना दूरी तय कर रहे हैं, यह होता है। और मान लीजिए आपको यहां से लेकर यहां तक जाने में, यानी कि यहां पर ये जो कोणीय दूरी तय किया, इसमें आपको टी क्या लगा, समय लगा, इतना समय लगा। तो कोणीय वेग जो होता है ना, एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोणीय दूरी, यानी एंगुलर डिस्टेंस बटे समय। एंगुलर डिस्टेंस बटे समय। और कोणीय वेग को याद रखिएगा, हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, इसे ओमेगा, ऐसे ओमेगा से निरूपित करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं इसे, ओमेगा से निरूपित करते हैं इसको, है ना, ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब आप बताइए कोणीय दूरी, एंगल को, अगर प्लेन ऐसे एंगल है, कोणीय दूरी तय कर रहे हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन, और प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी इसका यूनिट क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड हो गया, रेडियन पर सेकंड हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई, क्या हो गया, रेडियन प्रति सेकंड हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत, आगे चलें। और इसका डायमेंशन याद रखिएगा, इसका जो बीमा होता है, बीमा को हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैसे लिखते हैं इसका, क्योंकि रेडियन को कोई बीमा में निरूपित नहीं किया जाता, इसका जो होता है सिर्फ डायमेंशन जो होता है 1/t या फिर t ऐसे -1, बस इतना याद रखिएगा, इसका डायमेंशन होता है t-1। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्लेन एंगल है, कोई तल कोण है, उसको किस में मेजर करते हैं, याद करिए सप्लीमेंट्री यूनिट वाला लेक्चर। कोण को, कोई प्लेन एंगल है उसको किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, है ना, किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, है ना। ठीक है, चलिए हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। कोणीय वेग जो होता है, सबसे पहले याद रखना, इसको ओमेगा से निरूपित करते हैं। मान लीजिए आप किसी पथ पर चल रहे हैं, ऐसे कोई वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ पर आप चल रहे हैं तो ये एक रैखिक दूरी भी तय करते हैं आप, रैखिक दूरी, ऐसे यहां से यहां तक चल रहे हैं तो ये एक लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी रैखिक दूरी तय कर रहे हैं।
यहां से लेकर यहां तक आपको पहुंचने में मान लीजिए t समय लगा, और यहां पर आपने जो इसके सेंटर पर जो आपने कोण बनाया वो बनाया थीटा, यानी कि आपका जो कोणीय दूरी है वो क्या है, थीटा है। समय कितना लिया आपने, t लिया। तो जो आपका कोणीय वेग है उसका जो फॉर्मूला होता है कोणीय दूरी बटे समय होता है, या फिर इसे थीटा बटे टी भी लिख सकते हैं। कोणीय दूरी, कोई भी प्लेन एंगल जो होता है, कोई तल कोण जो होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं रेडियन में, तो इसका क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। बटे समय का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया, रेडियन प्रति सेकंड। और डायमेंशन जो होता है यहां पर रेडियन को डायमेंशन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो यहां पर सेकंड जो है, सेकंड को लिखा हमने 1/t, तो इसका जो डायमेंशन हो जाता है t-1 हो जाता है। ठीक, क्लियर। जब देखिए कोई अगर सॉलिड होगा, जैसे विवेक प्रिज्म अगर है, कोई गोला है, स्फेयर है, कोई ठोस है, सॉलिड है, मतलब कि सॉलिड, हां ठीक, कोई घनाभ है, उसमें जब एंगल को मेजर करेंगे, कोई क्यूब है, कोई स्फेयर है, कोई सिलेंडर है, या फिर कोई मान लीजिए प्रिज्म है, उसमें जब कोण को मापेंगे तो उसको किस में मापेंगे, उसको मापेंगे सॉलिड एंगल को जब मापेंगे तो स्टेरेडियन में। और कोई मान लीजिए ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, उसमें अगर कोई प्लेन है, कोई तल है, उसमें जो कोण को मेजर करेंगे वो किसमें, रेडियन में मेजर करेंगे। यानी प्लेन एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में, ठोस कोण को मेजर करते हैं किसमें, स्टेरेडियन में। ठीक है, बात समझ में आ गई है। बताइए फुरकान जी, क्या है आपका डाउट, क्या है? नाम यार तुम लोग पढ़ने आए हो कि हाँ, सीजीएस इसका यूनिट नहीं होता है, सीजीएस यूनिट नहीं है इसका। ठीक है, सीजीएस में भी आप रेडियन पर सेकंड लिखेंगे, रेडियन पर सेकंड लिखेंगे। रेडियन क्या होता है, बंदा ना पुराना लेक्चर जाकर के देखो, पूरा डिटेल में बताया है। सॉलिड कोण को रेडियन में मेजर करते हैं, मतलब प्लेन कोण को, तल कोण को रेडियन में मेजर करते हैं, ठोस कोण को किसमें, स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा लास्ट में देखेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछता है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगला कुछ यूनिट है। अब यहां पर सिर्फ आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट अलग से लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इकाई और महत्वपूर्ण इकाई, जिसके बारे में हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे वहां पर बताएंगे कैसे कैसे ये सब आया। महत्वपूर्ण इकाई में लिख लीजिए। जैसे आपसे पूछे प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, आप लोग बताते जाइए, आप लोग बताते जाओ, प्रतिरोध का यूनिट क्या होगा, ओम। क्या होगा, ओम। डिनोट कैसे करते हैं इसको डिनोट करते हैं, ऐसे ग्रीक वर्ड होता है ऐसे, इससे डिनोट करते हैं। दूसरा याद रखिएगा धारिता, धारिता यानी कैपेसिटेंस। यह सब क्या होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ेंगे वहां पर बात करेंगे। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है फैराड। क्या होता है, फैराड। फ्रॉड नहीं लिख लेना, फैराड है ये, फैराड है ना, पता चला फ्रॉड लिख लिए तुम लोग। इसको डिनोट करते हैं कैसे, एफ से। तीसरा याद रखिएगा इंडक्टेंस, या जिसे कहते हैं प्रेरक, प्रेरक या इंडक्टेंस। इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, हेनरी। यह सब अभी बस आप लिख लीजिएगा, इसके बारे में जब उस चैप्टर पर आएंगे तो वहां पर बात करेंगे। हेनरी यानी इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। इसके बाद याद रखिएगा चौथा याद रखिएगा आप लोग आवृत्ति, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज, या इसे डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं हर्ट्ज, और इसको डिनोट करते हैं कैसे, एच और जेड से, ऐसे। इसके बाद याद रखिएगा लेंस का पावर या लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। इसको किस में मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं डायऑप्टर, डायऑप्टर,
डायऑप्टर, इसको डिनोट करते हैं ऐसे डी से, डी से, ठीक है, डी से। पहले आप इससे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। पहले आप इसे लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं। लिख लिया? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद छठा, याद रखिएगा, ओजोन परत की चौड़ाई। ओजोन परत की चौड़ाई, और तुम लोग बताओ ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? हमारे वायुमंडल के किस मंडल में मिलता है? कौन से परत पे मिलता है? इसको मेजर करते हैं किसमें? डॉब्सन यूनिट, डॉब्सन में। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखना 16 सितंबर को। इसके बाद याद रखना ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये सब आगे बात करेंगे हम लोग, जब यहां पर आएंगे पूरा डिटेल में देखेंगे। बस आप लोग यहां पर यूनिट याद रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसको मेजर करते हैं किसमें? डेसिबल। इसके बाद एक पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल के प्रवाह की दर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल के प्रवाह की दर, पानी में जो पाइप फ्लो होता है ना बाबू, मतलब पानी जो पाइप है ऐसे, ये पाइप में जो पानी फ्लो होता है, कोई पतला पाइप है, मोटा पाइप है, उसमें जो पानी फ्लो होता है, पानी के फ्लो के दर को, या बोरिंग सब में जाते होगे, जो स्पीड से आता है बोरिंग में जो पानी आता है, उसका दर कैसे मेजर करेंगे? याद रखिएगा, जल के प्रवाह की दर को क्यूसेक में मापते हैं। किस में मापते हैं? क्यूसेक में। क्यूसेक ऐसे लिखिएगा, क्यूसेक। क्यूसेक क्या होता है अभी आपको बताएंगे। क्यूसेक, या फिर इसे क्यूसेक ही कहते हैं। क्यूसेक में मापा जाता है, जल के प्रवाह की दर को किस में मेजर करते हैं? क्यूसेक में मापा जाता है। और क्यूसेक का मतलब क्या होता है? एक क्यूसेक का मतलब क्या होता है? एक क्यूसेक का मतलब होता है एक फीट क्यूब, 1 फीट क्यूब प्रति सेकंड। अंग्रेजी में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। ठीक, 1 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। ठीक है, और याद रखिएगा, जो आपका ओजोन परत है वो किस में मिलता है? वो समताप मंडल में मिलता है, समताप मंडल में। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है श्रीमान, है ना, वो एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, आवर्धन जो आप बोल रहे हैं, है ना। आवर्धन की बात करेंगे हम लोग प्रकाश में। ओजोन को डिनोट करते हैं, ओजोन गैस को ऐसे डिनोट करते हैं O3 से, ये है ना, ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन का अपर रूप है। ये सब बात करेंगे आगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम लोग बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, अब हम लोग मापने वाले यंत्र की बात करेंगे। अब हम लोग मापने वाले यंत्र की बात करेंगे। यहां तक कोई परेशानी है तो बताइए। चोर मंडल नहीं होता है भाई, समताप मंडल होता है, समताप मंडल। इन सब का बीमा नहीं याद रखना है, बीमा जहां पर याद रखना था जिसका, वो मैंने बता दिया आपको, है ना। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं, है ना, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसको लिखने का। लिख लीजिएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन क्यूसेक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन क्यूसेक। इसको लिख लीजिएगा,
विड्थ ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्शन, इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपका लिखा हुआ है 1 क्यूसेक, यहां पर सब लिख दिया। ठीक, चलिए ठीक। ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। क्यूसेक, देखिए क्यूसेक की बात करते हैं ना, ठीक है, क्यूसेक जैसे पानी, मान लो कोई पाइप है, उस पाइप में पानी कितने स्पीड, किस रेट से फ्लो कर रहा है, यानी कितना पानी आ रहा है 1 सेकंड में, उसको मेजर करते हैं क्यूसेक में, है ना। बात समझ में आया। गीगाहर्ट्ज किसका इकाई है? अरे बाबू गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज का मतलब, अरे तुम लोगों को इतना बता दिए फिर भी तुम लोग बोल रहे हो कि गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या हो जाएगा? 10 पर पावर 12, 10 पर पावर 12 नहीं, सॉरी, गीगा का मतलब हो जाएगा 10 पर पावर कितना? 9, यही होगा ना जी, 10 पर पावर 9 हर्ट्ज। गीगा का मतलब क्या? 10 पर पावर 9 हर्ट्ज हो गया। तो ये किसका? फ्रीक्वेंसी का ही इकाई हुआ ना जी। हर्ट्ज है तो क्या है? फ्रीक्वेंसी ही है, आवृत्ति ही है। आया समझ में? ठीक है। 1 क्यूसेक में लीटर नहीं होता है ना। प्रथम यहां पर देखिए 1 क्यूसेक में मतलब क्या होता है? 1 फीट क्यूब पानी होता है। ठीक है, 1 फीट क्यूब पानी होता है। प्रेरक का यूज हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सब पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सब पढ़ेंगे, वहां पर बताएंगे। अभी मत जाइए इस सब में, है ना, अभी मत जाइए इस सब में। ठीक है, आगे चलें। और अगर देखिए, अगर आपको ये कि सर 1 क्यूसेक में मतलब कितना लीटर पानी आएगा, ये अगर आपको मतलब ऐसे जनरली पूछते नहीं हैं, लेकिन 1 क्यूसेक यानी कि मतलब होता है कि 1 सेकंड में, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, 1 क्यूसेक अगर लिखा है, मान लीजिए दिया हुआ है कि किसी पाइप का जो है 2 क्यूसेक क्या है? पानी आ रहा है, इसमें 2 क्यूसेक की स्पीड से पानी आ रहा है, 2 क्यूसेक की स्पीड से। इसका मतलब क्या होता है ना, 1 क्यूसेक का मतलब होता है, ध्यान से समझ लीजिए, एक बच्चे ने पूछा लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे, इतना डीप में नहीं जाएंगे, यह अलग थोड़ा ज्यादा लेवल हो जाएगा। यह सब जब हम लोग सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वहां पर पढ़ते हैं। इसमें लगभग मान लीजिए कितना 28.3 लीटर के आसपास होता है पानी, है ना, 28.3 लीटर के आसपास पानी आता है अगर 1 क्यूसेक है। 2 क्यूसेक है यानी कि 1 सेकंड में कितना? 56 लीटर पानी दे रहा है। ठीक है, बात आ गई समझ में? पानी के फ्लो, किस स्पीड से पानी आ रहा है, यानी अगर 1 क्यूसेक है इसका मतलब कि 1 सेकंड में कितना पानी आ रहा है पाइप से? लगभग 28 लीटर के आसपास पानी आ रहा है ना। अब हम लोग चलिए बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किससे क्या मापते हैं सब अभी बता देंगे आपको। जितना हम आपको लिखा रहे हैं बस इतना याद रखिए, बाकी 1000 तरह का यंत्र है एग्जाम में, 1000 तरह का यंत्र है एग्जाम में, जो पूछा जाता है वो आपको लिखा रहे हैं यहां पे। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम में और कुछ मतलब एग्जाम के लिए याद नहीं रखना है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहला याद रखना, ये सब लिखना है सबको, अल्टीमीटर। क्या लिखना है? अल्टीमीटर। अंग्रेजी में लिखेंगे ऐसे, अल्टीमीटर। बताओ तुम लोग क्या मेजर करेंगे इससे? अल्टीमीटर से मेजर करेंगे ऊंचाई को, ऊंचाई या फिर जैसे कहते हैं अल्टीट्यूड को, है ना। कभी हवाई जहाज पे चढ़िएगा या हवाई जहाज पे जो चढ़े होंगे, है ना, या कभी कहीं गए होंगे तो लिखा होगा ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी मीटर है। आप अभी समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर चल रहे हैं। ये जो ऊंचाई मेजर करते हैं, क्या कोई वहां से रस्सी गिरा के नापते हैं क्या? ऐसा तो ना है जी। उसमें एक क्या होता है? यंत्र लगा होता है, क्या? अल्टीमीटर। इससे क्या मेजर करते हैं? ऊंचाई को मेजर करते हैं, है ना। इसके बाद की बात करते हैं दूसरा, जो आपका होता है एक एनीमोमीटर। एनीमोमीटर लिखिएगा, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर
एनीमोमीटर, इससे क्या मेजर करते हैं? विंड की स्पीड। विंड की स्पीड, विंड की स्पीड मतलब सर हवा, हवा जो है ना, वायु, हवा की चाल, कि हवा किस स्पीड से चल रही है। आप देखते होंगे कि आज हवा इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड या मतलब प्रति घंटा की स्पीड से बह रही है, चल रही है। स्पीड ऑफ विंड जो है ये क्यों मेजर करते हैं? मतलब क्योंकि समुद्र तल से इसलिए मापते हैं ना सविता जी, लगभग पूरे जगह पर, पूरे भारत में समुद्र तल का जो है ना वो समान रहता है ऊंचाई हर जगह, इसीलिए समुद्र तल से मापते हैं। जमीन का ऊंचाई कहीं थोड़ा कम हो सकता है, कहीं ज्यादा हो सकता है ना, लेकिन समुद्र तल का जो ऊंचाई है वो लगभग हर जगह समान रहता है, इसीलिए। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं, तीसरा लिखते हैं, पहले आप यहां तक लिखो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एल्टीट्यूड हाइट एक की चीज है, एल्टीट्यूड हाइट एक की चीज है ना, फटाफट लिखिए इसको। आगे चला, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या है तो बताओ। गति का मतलब स्पीड, स्पीड, गति का सॉरी गति का अंग्रेजी होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी। हां, भारत का 12 नॉटिकल माइल है। अब देखो, इसके बाद तीसरा याद रखना, अमीटर। अमीटर तो बता दिए तुम लोगों को, पहले बताए हुआ अमीटर। अमीटर से क्या मेजर करते हैं? विद्युत धारा। और एक चीज याद रखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को। और याद रखना, एक मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग बताइए कि एक आदर्श अमीटर, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? और मैं आप लोगों को ना एक बार स्ट्रिक्टली बता देता हूं, है ना, ये फालतू के जो डाउट है ना मत पूछिए। और फालतू के डाउट पूछेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं जवाब दूं, तो वो संभव नहीं। एग्जाम कब होगा, नहीं होगा, क्या होगा एग्जाम का, वो मुझे पता नहीं है ना। टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है वो पूछिए, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है वो पूछो, पढ़ने लिखने से कोई डाउट है तो वो पूछो। ये नहीं कि सर एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब भरेगा, ये कब भरेगा, ये सब मुझे नहीं पता होता है। ठीक है, मैं बार बार समझा दे रहा हूं और आखिरी बार ये समझा रहा हूं, आगे से ऐसे डाउट्स हमारी क्लास में मत पूछो कि एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब भरा जाएगा, ये कब होगा, वो मुझे नहीं पता है। मुझे सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, फिजिक्स से रिलेटेड डाउट है पूछो, कैसे किस टॉपिक को पढ़ना है उससे रिलेटेड डाउट है पूछो, है ना। सर कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, वो पूछना है पूछो। सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो हमें नहीं पता होता है ना। और याद रखिएगा, ये जो एक आदर्श अमीटर है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, एम्पियर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को मेजर करते हैं। और कुछ बच्चे यहां पर आते हैं, कहते हैं कि सर ये क्या, मतलब वो सोचते हैं कि सर सिर्फ हमारा कमेंट पढ़ाएं नहीं, हमारा कमेंट पढ़िए, आप पढ़ाइए नहीं, आप हमारे कमेंट का पढ़ के उत्तर दे दीजिए, हो गया मेरा काम खत्म। ठीक है, और इस तरह के डाउट देखिए, मैं आपको एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर सब्जेक्ट से हट के डाउट है ना, तो लास्ट में आपको हम 5 मिनट देंगे, डेली 5 मिनट देंगे लास्ट में। 10 मिनट कहिएगा, 10 मिनट देंगे लास्ट में। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट से हट के डाउट कि सर कौन सा, कैसे तैयारी करें या क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें, ये सब लास्ट में पूछिए, मैं दूंगा जवाब। लेकिन जिस समय मैं टॉपिक पढ़ा रहा होता हूं ना, उस समय क्या करेंगे, आप ऐसे सवाल पूछेंगे, फालतू के क्वेश्चंस पूछेंगे, सब्जेक्ट से हट के क्वेश्चन पूछेंगे, तो पढ़ने का फ्लो बिगड़ता है, पढ़ाने का फ्लो बिगड़ता है। फिर क्या होगा, कोई चीज ना आपकी छूट जाएगी। जैसे कोई टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, आपने बीच में ऐसे कुछ फालतू के क्वेश्चंस पूछ दिए, अब दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा उससे। तो मैं कुछ पढ़ा रहा था, जो 2-4 चीज पढ़ाने वाला हो सकता है वो स्किप कर दो,
हो सकता है वो दिमाग से निकल जाए कि ये भी बताने वाला था। लास्ट में मैं आपको डेली 5 से 10 मिनट दूंगा ऐसे डाउट पूछने के लिए जो सब्जेक्ट से हट के। सब्जेक्ट के डाउट आप क्लास के समय प्लीज सब्जेक्ट के डाउट पूछिए, लास्ट में पूछा करिएगा ऐसे डाउट, ठीक है। हाथ जोड़ के विनती मैं कर रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि इससे ना पूरे क्लास का वो खराब होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको जितना करा रहा हूं ना इतना आप पढ़ लो, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। कोई जितना क्वेश्चन करा रहा हूं इसे आप कर लो, क्योंकि आपको यहां पर एक किताब नहीं कई सारे किताबों का निचोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए चौथा याद रखिएगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया है आपको। क्या मेजर करते हैं बैरोमीटर से? वायुमंडलीय दाब। आप लोग ये बताइए, ये बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? सब लोग बताओ। इसके बाद अगला याद रखिएगा, बोलोमीटर। सर बोलोमीटर भी होता है क्या? होता है जी। बोलोमीटर, इससे क्या मेजर करते हैं? इससे मेजर करते हैं उष्मीय विकिरण को, हीट रेडिएशन को। कोई भी चीज कितना उष्मा रेडिएट कर रहा है, उष्मीय विकिरण, हीट रेडिएशन को, हीट रेडिएशन, हीट रेडिएशन को मेजर करते हैं किससे? बैरोमीटर से। छठा याद रखिएगा, एक डिवाइस होता है कैलिपर्स। कैलिपर्स, ये कैलिपर्स क्या होता है याद रखिएगा, इससे किसी वस्तु का आंतरिक या बाह्य व्यास, आंतरिक या बाह्य व्यास मेजर करते हैं। यानी अभी इसको समझाते हैं, बाह्य व्यास मापते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इट इज यूज्ड टू मेजर इंटरनल और एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इट इज यूज्ड टू मेजर इंटरनल और एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए ये कोई गोला है, कोई गेंद है आपका, है ना, कोई गेंद है, उस गेंद का त्रिज्या कितना है, कैसे मापेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैलिपर्स, या इसी को वर्नियर कैलिपर्स भी बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर्स भी बोलते हैं इसको, कैलिपर को। कोई गेंद है, गोला है, या मान लो कोई घनाभ है, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि आंतरिक या बाह्य व्यास जो है वो कैसे मेजर करेंगे? कैलिपर्स या वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे, ठीक है। फटाफट पहले इसे लिखिए। अरे बोलोमीटर जो है उसको उष्मीय विकिरण, कोई कितना उष्मा रिलीज कर रहा है उसको मापेंगे, उसका कोई यूनिट नहीं है ठीक है। आगे चलें, सॉरी, आगे चलें। आगे मूव करें। चलिए, कैलिपर दिखने में कैसा होता है तो देख लो, कैलिपर दिखा देते हैं कैसा होता है, दिखा देते हैं, नहीं तो बच्चा फिर कहेगा कि सर ना अब दिखाए नहीं, हमको दिखा रहे हैं, रुको। कैलिपर देख लो कैसा रहता है, वर्नियर कैलिपर देख रहे हो, ये देखो इस तरह का रहता है, इस तरह का देख रहे हो, ये गोला है ना, ये देखो कहाँ गया, एक मिनट, ये खुल गया खरीदने के लिए। ये देख रहे हो इस तरह का दिख रहा है, चित्र देख लेना, ये देख रहे हो इस तरह का ये रहता है ना, इस तरह का रहता है ये कैलिपर। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट है सातवां, क्रोनोमीटर।
क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर इससे क्या मेजर करते हैं? समय, समय यानी टाइम को। और याद रखना बहुत यानी कि नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड में समय है, बहुत कम समय, या फिर मान लीजिए नैनो सेकंड है या फिर माइक्रो सेकंड है, इन सब में अगर समय को मेजर करना है, बहुत कम समय को मापने के लिए परमाणु घड़ी या फिर जैसे हम क्या कहते हैं एटॉमिक क्लॉक, परमाणु घड़ी या फिर क्या कहते हैं एटॉमिक क्लॉक का यूज करते हैं, का प्रयोग करते हैं। और एटॉमिक क्लॉक में किसका प्रयोग होता है बताना? एटॉमिक क्लॉक में किस धातु का यूज होता है? परमाणु घड़ी में किस धातु का प्रयोग होता है आप लोग बताइए। अगला याद रखिएगा कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ इससे क्या मेजर करते हैं? इससे हृदय की गति, हृदय की गति मापते हैं। और हृदय का गति कितना होता है? सामान्यतः 72 प्रति मिनट हृदय की गति मापते हैं कार्डियोग्राफ, है ना। हृदय की गति नहीं, एक हृदय की गति अलग यंत्र होता है। हृदय में, इससे हृदय में विद्युत धारा के प्रवाह, हृदय में विद्युत के प्रवाह को, हृदय में विद्युत के प्रवाह को मापते हैं, हृदय की गति नहीं, हृदय में विद्युत के प्रवाह को मापते हैं। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ जो होता है इसको ऐसे लिखेंगे क्रेस्कोग्राफ, इससे पौधों की या पेड़ की या पौधों की वृद्धि, इससे पौधों की वृद्धि को मापते हैं। यानी कि इट इज यूज्ड टू मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट को मेजर करते हैं इससे, ग्रोथ ऑफ प्लांट। और इसका आविष्कार किसने किया था? क्रेस्कोग्राफ का, ये लिख लीजिएगा। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो जेसी बोस ने किया था। किसने आविष्कार किया था इसका? जेसी बोस ने या जगदीश चंद्र बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने। पौधों की वृद्धि का दर है ना। हार्ट में करंट का फ्लो कैसे होगा? हार्ट में करंट का फ्लो होता है, पेसमेकर होता है हमारा हार्ट में, है ना, वहीं से करंट का फ्लो होता है, तभी तो हमारा हार्ट फैलता सिकुड़ता है ना जी। अगर करंट का फ्लो ही नहीं होगा तो हार्ट फैलेगा सिकुड़ेगा कैसे? उसके लिए हमारे हृदय में पेसमेकर होता है, ये सब पढ़ेंगे आप बायो में। चला आगे, इसके यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसके आगे वाला डिवाइस है वो हम कल बताएंगे आपको, आज हम चलते हैं आप सवाल के ऊपर, क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, इसके आगे का और भी डिवाइस है, लगभग 20-25 डिवाइस और है, वो हम कल लिखा देंगे। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, है ना, जिसका नाम है मोशन। मोशन यानी गति, गति टॉपिक को क्या करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सवाल बनता है। ठीक है, अरे डॉल किसका, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारा सवाल। डॉल तो मैंने ऐसा कोई यूनिट ही नहीं पढ़ा है, ना किसी एग्जाम में देखा है, तुम कहां से पूछ रहे हो? सूर्य का उष्मीय विकिरण मापने के लिए, अभिषेक जी देखिए, सूर्य का तापमान मापने के लिए यूज करते हैं पेरिहेलियोमीटर का, है ना। और याद रखिएगा सूर्य का जो उष्मीय विकिरण है ना, उसको मेजर करने के लिए एक अलग से यंत्र आता है, पायरोमीटर। बताएंगे सब, आगे लिखाएंगे, चिंता मत करिए। और परमाणु घड़ी में सीजियम का यूज होता है। किसका? सीजियम का, लिख लीजिएगा। परमाणु घड़ी जो होता है ना, इसमें यूज करते हैं हम लोग, सीजियम का यूज करते हैं, सीजियम का। ठीक है, सब लिखाएंगे, आप लोग चिंता मत करिए। अब हम लोग चलते हैं आज के सवाल के ऊपर। 10 सवाल है, 10 में से 10 आना चाहिए। सवाल को ध्यान से पढ़ना तब उत्तर देना। बैरोमीटर को ई टॉर्सेली ने डेवलप किया था, ई टॉर्सेली ने बनाया था।
ठीक है, यहां पर सब बच्चा दे रहा है ए, है ना, बहुत बढ़िया, और सब बच्चे का उत्तर गलत है। मैंने बोला था ना तुम लोग ये गलती करेगा पेपर में भी। यहां पर ही देखवे ने किया तुम लोग कि 1 वाट आवर लिखा है, सिर्फ किलोवाट आवर न है। 1 वाट आवर है तो क्या होगा, सिर्फ 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ जूल होगा ना जी। 1 किलो वाट आवर होता है, उसमें होता है 3.6 10⁻6 जूल। यहां पर क्या 3.6 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा। ठीक, चलो पहले ही क्वेश्चन में सब आउट हो गए। दूसरा क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का आयाम क्या है। जो ऊर्जा का आयाम होगा वही गतिज ऊर्जा का होगा। प्रेशर, वेलोसिटी सब पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन जब प्रेशर के बारे में आएंगे वहां पर बताएंगे प्रेशर और वेलोसिटी में क्या अंतर है। प्रेशर होता है किसी एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको हम लोग दाब बोलते हैं। वेलोसिटी होता है कि कोई भी वस्तु में कुछ समयांतराल में कितना विस्थापन होता है, यानी जो विस्थापन का दर है, डिस्प्लेसमेंट का जो रेट होता है, विस्थापन की जो दर होती है किसी वस्तु को, उसको वेग कहते हैं। क्या हो जाएगा, ml2t-2। इसमें चलो बहुत बढ़िया, सब बहुत बच्चा सब सही किया है। इसमें कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन किसके सेम रहेगा, यानी गतिज ऊर्जा का जो विमा है वो किसके समान होगा। तो लिखाए थे कल आप लोगों को, किसका किसका डायमेंशन सेम होता है, वर्क का, ऊर्जा का, हीट का, टॉर्क यानी बल आघूर्ण का, इस सब का यूनिट डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। ये भी बताए हैं। अभी हम डिवाइस में लिखाएंगे भी, आपको ऐसे क्लास में बताए हुए हैं। क्या कह रहा है, सापेक्ष आर्द्रता बोल रहा है, ह्यूमिडिटी बोल रहा है। आर्द्रता को किससे मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या, द्रव का सापेक्ष घनत्व मापते हैं। ये कल लिखाएंगे, ये सब आपको ऐसे क्लास में बताए थे एक दिन, याद करो। कह रहा 10⁻5 फर्मी किसके बराबर होगा, 10⁻5 फर्मी है, ये किसके बराबर होगा। देखो करो तुम लोग अपना, 10⁻5 क्या है, फर्मी है। आपको पता है एक फर्मी में कितना मीटर होता है, 10⁻−15 मीटर होगा एक फर्मी में। क्या हो जाएगा ये, 10⁻5 इंटू 10⁻−15 कितना हो जाएगा, 10⁻−10 मीटर। इसी को क्या हम 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी एक मौलिक इकाई है। कौन सा एक मौलिक इकाई है, नहीं 1 केजी और 1 लीटर इक्वल नहीं होता है ना, थोड़ा सा अंतर होता है उसमें। एक क्या है इसमें मौलिक इकाई, एम्पियर है। चलो, एनर्जी का यूनिट एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी का यूनिट एमकेएस सिस्टम में क्या होता है। कल हमारा गति टॉपिक स्टार्ट होगा, है ना। क्या होगा, एमकेएस सिस्टम में पूछ रहा है ना जी, जूल होगा ना। अर्ग कौन बता रहा है, अरे वो अर्ग सीजीएस में होता है भाई। इसमें से कौन सा एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि कौन सा है, याद करो, सदिश सदिश बताए थे, एग्जाम्पल लिखाए थे सारा, और वहीं पर लिखाए थे तुम लोगों को जो कोणीय वेग होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, ये कैसा इकाई है, कैसा राशि है, सदिश राशि है। अब ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है, इसमें ही पूछ रहा है कौन सा सदिश राशि नहीं है। कौन सा नहीं है बताओ, कौन सा सदिश राशि नहीं है, कौन सा नहीं है, वेग नहीं है।
और इस बार याद रखना तुम लोग, है ना, जो भी बच्चा सब है यहाँ पे, इस बार शनिवार को ना यूट्यूब पे लाइट यानी प्रकाश टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे तुम लोगों को, केजीएस रेलवे एग्जाम पर 2 बजे से 4 बजे के बीच में, शनिवार को सिर्फ लाइट का कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, मिरर वगैरह पढ़ाएंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब पढ़ाएंगे, और उससे रिलेटेड कई सवाल भी कराएंगे, लगभग 30-40 तो सवाल भी कराएंगे 2 घंटा में। किसी को जुड़ना होगा वहां पे तो क्वेश्चन करने के लिए जुड़ सकता है, 2 से 4 बजे करवाएंगे इस शनिवार को। वर्क होगा, बाकी सब क्या है पता है आपको, ये सब तो बेसिक सब क्वेश्चन। अब देखो बताए थे ना 10 पर पावर इतना, 10 पर पावर इतना, वर्क ही होगा भाई, वर्क ही होगा। मैंने कुछ और बोल दिया क्या, और कुछ बोला? अरे ये मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, वर्क होगा भाई, ये बात बात में लग रहा है हम वेलोसिटी बोल दिए होंगे, वर्क होगा। बाकी सब तो क्या है, सदिश है, ये सब ये तो बहुत बेसिक सा चीज है। ये अदिश है, वो हम ऐसे बात बात में लग रहा है कि तुम लोगों से बात करने के चक्कर में इसमें टिक लगा दिए होंगे, हाँ कोई बात नहीं, होता है ये सब। इसका उत्तर दो। इसी को बोलते हैं क्या, जेप्टो। इसको क्या बोलते हैं बताना, इसको क्या बोलते हैं? माइनस को तो फर्मी बोलते हैं या फेम्टो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एटो बोलते हैं। 24 -24 को क्या बोलते हैं? यॉक्टो बोलते हैं, है ना। चलो किसका डिफरेंस बताना है अरशद? अब आपका कोई डाउट है पूछिए। कितना सही हुआ 10 में से? 10 में से 10 सही होना चाहिए। किसका डिफरेंस पूछ रहे हो? परमाणु घड़ी में सीजियम का यूज होता है बहुत कम, अगर समय है ना, नैनो सेकंड है, माइक्रो सेकंड है। अगर उस समय को मेजर करना है तो परमाणु घड़ी से मेजर करते हैं, जिसमें यूज होता है एटॉमिक क्लॉक में सीजियम का यूज होता है। इस चैनल में नहीं, वो केजीएस रेलवे एग्जाम चैनल है ना, वहां पर होगा क्लास। संडे को नहीं, सैटरडे को ही, संडे को छुट्टी रहता है बाबू, है ना सर। आपके केजीएस रेलवे एग्जाम पर होगा, है ना। संडे को छुट्टी रहता है बाबू, है ना। प्रिंटेबल पीडीएफ देखिए लास्ट में आपको मिलेगा, लास्ट में आपको पूरा चैप्टर का एक साथ मिल जाएगा प्रिंटेबल पीडीएफ। हमारी तरफ से आपको ये मिलेगा। बोर्ड पर खुद का नोट बनाओ, प्रिंटेबल पीडीएफ वगैरह पे ना पढ़ोगे तो फिर हो गया सिलेक्शन, ठीक है। अपना एकदम क्या कहते हैं, नोट बनाना है, सिलेक्शन लेना है तो कंपटीशन बाबू बहुत तगड़ा है ना। मोमेंटम दोबारा बता दें, ठीक है, मोमेंटम दोबारा बता दें। अरे गतिज ऊर्जा का मतलब क्या? ऊर्जा। गतिज ऊर्जा एक प्रकार का ऊर्जा ही है ना, तो उसका डायमेंशन वही होगा जो ऊर्जा का है। ऊर्जा का डायमेंशन क्या होता है? ml2 t-2। मोमेंटम जो होता है, देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, इसका द्रव्यमान m है और ये v गति से चल रहा है, तो मोमेंटम जो होता है ना, ये p = क्या होता है? m × v होता है। अभी मोशन में चलेंगे ना तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराएंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। जब हम लोग मोमेंटम में, गति में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, जब लॉ ऑफ मोशन वगैरह पढ़ेंगे तो, ठीक है। 6 नंबर समझा दें। सीजियम एक धातु है ना। सीजियम एक धातु है जिसका यूज होता है किसमें? परमाणु घड़ी में। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है? अरे ये कह रहे हैं इसमें कौन सा एक फंडामेंटल यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट 7 बताए थे ना। 7 में इलेक्ट्रिक करंट था, वो भी तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी था, तो उसका यूनिट क्या? एम्पियर है। बाकी कोई फंडामेंटल यूनिट इसमें थोड़े है। हाँ, ये खत्म हो गया टॉपिक। कल कुछ 15-20 को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखाएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे कल हम लोग गति टॉपिक को, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे हम कल की क्लास में। कल भी ऐसे 10 सवाल हम लोग करेंगे, है ना। कितनी बार रिवाइज करें? कम से कम 3 बार रिवीजन करना है, मिनिमम 3 बार, ठीक है। मिनिमम 3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद जितना पीवाईक्यू है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है,
ठीक है। तीसरा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसका वन लाइनर पॉइंट नोट करना है। पूरे वीक में एक दिन कम से कम रिवीजन करना है। जो भी पढ़ते हो एक दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो और कुछ नहीं। और पूरे वीक में अभी कम से कम एक ठो मॉक टेस्ट लगाया करो, है ना। एक मॉक टेस्ट पूरे वीक में एक लगाया करो कम से कम। और मॉक टेस्ट जब लगाते हो जो उसका एनालिसिस करो, तो उसके एनालिसिस में जो जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको बहुत डिटेल में पढ़ो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर आपसे हम कल की क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ, आगे के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।